जमान पर के हम मौजूद हैं। इमरान खान साहब वहाँ से इस्लामाबाद से यहाँ पर आ चुके हैं लाहौर। जमान पर अपनी राशिया के पास पहुँच गए हैं, अंदर महफूज जगह पे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख शुक्र है। खान साहब अपने सलामती सही सलामती से अपनी राशिया पे पहुँच गए हैं। जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करे काम है। तो नाज़रीन, यहाँ पर बड़ी अवाम पुरजोश है और देखते हैं ये लेडीज़ भी यहाँ पर आई हुई है। इनसे मौके पर जानना चाहते हैं कि ये क्या कह रही है, खान साहब के लिए क्या सोचती हैं, खान साहब क्या लीडर है, आप उनके बारे में क्या सोचती है, ये अपना मौका दे दें। खान साहब सिर्फ हमारे लीडर नहीं है, पूरी मुस्लिम उम्मा के लीडर हैं। उनकी खिदमात रहती दुनिया तक। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो उन्होंने इतना बड़ा, इतना इस्लामी फोबिया का जो उन्होंने जो फतूर अंग्रेज़ों के और ये लोगों के दिलों दिमागों से निकाला, वो कभी तारीख़ में लिखा जाएगा, कभी भूलेगा नहीं। और ये जो है, ये सिर्फ अपना खौफ छुपाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए ये आखिरी हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं। इनको पता है हमारी वैल्यू ख़त्म हो चुकी है, हमारी सियासत ख़त्म हो चुकी है। खान साहब ने इनको इस तरीके से नंगा किया है कि अब ये चाहें भी दौलत, ताकत, हर चीज़ लगा लें, बाहर की ताकतों को साथ मिला लें, अब वो इनको ढांप नहीं सकती। इनका चटर खुल चुका है, इनकी सियासत खत्म हो चुकी है। इनका ऐसे लग रहा है जैसे मच्छी पानी से बाहर आकर तड़पती है, ये ऐसे तड़प रहे हैं, बस कुछ दें के लिए तड़प रहे हैं। गीदड़ की जब मौत आती है ना, वो शहर का रुख करता है। इन्होंने ज़मान पारक का रुख किया हुआ है और इनको ये नहीं पता कि इनका हाल हमने अब क्या करना है। इतने हैं ना बहादुर, इस वक्त आए, ले आए पूरी फोर्स। वो तो उस वक्त आते हैं जब खान साहब तो नहीं होता, आवाम नहीं होती, तो उस टाइम छुप के आते हैं और आगे अलमारियाँ पलोटते हैं और उसमें सामान उठा के ले जाते हैं। शेर के बाद तो गीदड़ भी शेर बन जाते हैं ना। शेर के जाने के बाद तो हर कोई भड़के लगाएगा। आ जाए, अब आए ना। जब शेर निकलता है, अपने घर से बाहर निकलता है, कुत्ते राज करना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल, ये कुत्ते भी नहीं है, कुत्ते भी थोड़े से वफादार होते हैं। ये कुत्तों से भी बदतर नस्ल है, मैं वो नाम नहीं लेना चाहती, जिनको देखते ही गोली मार देनी चाहिए, ये वो नस्ल है। इनके लिए एक पैगाम है कि अब ये अपनी खैर मनाएं। अब हमने इनके घरों के रुख करने ही करने हैं। अब हमने इनको नहीं छोड़ना। जहाँ नजर आएंगे इनको मारेंगे। मरने तो आए हैं, मरने तो निकले हैं। ये पागल नहीं है, ये अवाम, ये कोई मेंटल नहीं है, ये पागल नहीं है, ये कुछ करने के लिए आए हैं। लिहाजा इनको को बच जाएं, अब बच जाएं, अब नहीं ये बचेंगे। मेरे ख्याल से ये पीडीएम की 14-15 अल्लाह कितनी पार्टियाँ ये समझ नहीं आती, तो ये सारी मिलकर भी खान साहब के साथ मुकाबला कर सकती है कि मुश्किल है? बिल्कुल मुकाबला कर ही नहीं सकते, नहीं कर सकते तो ये हरकतें कर रहे हैं ना। अगर अकेला तो उनके बस की बात ही नहीं थी। इन्होंने कहा हम मिल जाते हैं, और मिलकर भी तुम लोग कुछ नहीं कर सके। डूब के मर जाओ, डूब के मर जाओ। बल्कि इनको तो डूब के मरने का भी मौका नहीं हम देंगे, इनकी बोटियां कर देंगे हम लोग। इनकी ऐसी बोटियां करेंगे, इनको तो गीदड़ भी, वो जो कौवे चीले, वो भी नहीं खाएंगी। मरियम के लिए ये मुर्दार है। मरियम के लिए एक स्पेशल पैगाम है कि खान साहब पे जहाँ इतने मुकदमे किए हैं, एक और कर दे, एक और मुकदमा कर दे, क्योंकि खान साहब ने इनको नंगा कर दिया। फांसी का मुकदमा कर दे। हाँ, अब वो ये आफ्ताब इकबाल का आपने बिल्कुल बिल्कुल, ये जितना भी हो सके फैलाएं, एक और मुकदमा कर दें। एक एक नंगा हो गया सामने हम लोगों के एक एक सबके सामने, सबकी असलियत आ गई है। अवाम को अवेयरनेस हो गई है, अवाम जाग गई है। इमरान खान साहब ने कहा है कि जी मेरे 85 परचेज हो चुके हैं, तो 85 में ये मुझे एक भी के ऊपर भी मुझे सबूत भी मुहैया नहीं कर सकते, तो ये झूठे मुकदमे हैं सारे। तो ये वाकई झूठे हैं? 100% झूठे हैं, वाकई वाली तो बात ही नहीं है। जो जिन पे असल पर्चे हुए हैं, जिन पे असल मुकदमे हुए हैं, वो तो बाहर मरे हुए जाके लंदन, और हुकूमत कर रहे हैं। और इम्पोर्टेड हुकूमत हम कह किस लिए रहे हैं? इसीलिए कह रहे हैं कि ये इनके ऊपर मुकदमे हुए हैं। इनके ये क्रिमिनल, गारंटेड क्रिमिनल है, नॉमिनेटेड क्रिमिनल है, जो इस मुल्क को चला रहे हैं। ज्यादा देर नहीं चलाने देंगे हम इनको। 10 अप्रैल थी, उस टाइम शहबाज शरीफ साहब की फर्द जुर्म आयद हो रहा था सुबह 11 बजे, और रात को 11 बजे वो वज़ीर आज़म बन गए। बिल्कुल हमारे कानून के ऊपर ये सवालिया निशान। जस्टिस साहब किधर बैठे हुए हैं? हमारे जस्टिस साहब कहाँ पे हैं? सुप्रीम कोर्ट के किधर गए सारे जस्टिस? कहाँ गया सारा इंसाफ? अब इंसाफ अवाम ही करेगी। जब आप लोग नहीं दे सकते इंसाफ, तो वो फिर इंसाफ अवाम अपने हाथ में खुद ले लेगी, क्योंकि इंसाफ और अवाम को अपने हकूक़ की पासदारी का पता है कि अवाम ने अब अपने हकूक़ों की पासदारी कैसे करनी है। इंशाअल्लाह ताला अब हम लोग खुद अपने फैसले करेंगे, और हमको पता है कि अब हमने क्या करना है आगे से। इंशाल्लाह हम अपने मुल्क को भी बचाएंगे, हम खासा को भी बचाएंगे, अपनी एडमी असासे भी बचाएंगे। हम इन दुश्मनों से सब कुछ बचा लेंगे, हमें बड़ी ताकत है।
अवाम ने ही पाकिस्तान में रहना है, बाकी लोगों ने तो ये जो इम्पोर्टेड वाकई इम्पोर्टेड है, इन्हें तो चले जाना है पाकिस्तान से। को जाने नहीं देंगे अब, जहाज से खींच के उतारेंगे इनको। अब नहीं जा सकते ये, अपनी बच्चे ये भूल जाएं कि टिकट कराएंगे चले जाएंगे। तभी तो सीटों पे ये बैठे हैं। एयरपोर्ट के दूध में दाखिल नहीं होने देंगे, इससे ज्यादा मजमा होगा एयरपोर्ट के दूध में जब ये जाएंगे। जब ये जाएंगे अरे नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं अभी, तो इमरान खान का मुकाबला करें। आ ही नहीं सकता, वो कहा ही नहीं सकता, ये कैसा फनी जोक है, वो आ ही नहीं सकता। फनी जोक है। उसने मरना होता वो पहले मरता, अपनी बीवी की डेड बॉडी वैसे भेज दी, अपनी माँ को वैसे भेज दिया, अपनी माँ की मैयत में नहीं आया पाकिस्तान में। तो हमारा तो बहादुर लीडर यहाँ छोड़ के ही नहीं जा रहा, वो तो बैठा है अंदर, वो तो अदालतों में भी पेशियाँ दे रहा है, सब कुछ कर रहा है। वज़ीराबाद में जिस कातिल ने गोलियां चलाई हैं उसको उन्होंने फ़ोन पे पेशी कर ली, और इमरान खान साहब जो ज़ख्मी हैं और अवामी लीडर हैं, इतनी बड़ी सियासी जमात के लीडर हैं, उनको कह रहे हैं जी आप आकर यहाँ पर पेशी दें। यही तो हमको अवेयरनेस हो गई है। खान साहब ने एक एक बंदे को उसका हकूक बता दिया है कि एक एक बंदे ने किस तरह अपने हकूक की पासदारी करनी है। यही तो हमको पता चल गया है कि अब हम लोगों ने ही सब काम करने हैं। ये अवाम का एक बहुत बड़ा अवामी ताकत एक बहुत बड़ी ताकत होती है। अब तो एक रेडी वाला भी अपने हकूक पहचान गया, एक फ्रूट बेचने वाला भी अपने हकूक, एक रिक्शा चलाने वाला। अभी यहाँ हमने आना था, रिक्शा ड्राइवर कहता मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा, मैं आपको फ्री छोड़ के आऊंगा। खुद वो रेंट का रिक्शा चला रहा है। इतना लोगों में कहाँ से लोगों के तुम लोग जोश खत्म करोगे, कहाँ से करोगे। यहाँ पर तो मैंने कल देखा है कैंप लगे हुए KPK का, तो अंदर एक ये मुर्शिद का भी अजीब सा दरबार है, इंटरनेशनल दरबार है। यहाँ पर पता नहीं क्या है, कोई शवारमा लेके आ रहा है ये खाओ जी, कोई बर्गर लेके आ रहा है ये खाओ जी, कोई बिरयानी लेके आ रहा है। और यहाँ अगर पटवारी यहाँ पर होते तो एकदम जफ्फा मार के लेते। पटवारियों को तो 1000 का नोट मिलता, 7 बिरयानी मिलती है। यहाँ पे तो लोग अपनी कमाइयाँ भी करके जाते हैं यार। यहाँ के लोगों की रोजी रोटी भी लग गई है। यहाँ पे लोग छोटे छोटे अपनी दिहाड़ी भी लगा लेते हैं, फ्लैग्स बेचते हैं यहाँ पे आके, और लोग खरीदते हैं, खुशी से खरीदते हैं, ज्यादा पैसे दे के खरीदते हैं। एक दूसरे का साथ देना आ गया लोगों को। और ये दूसरी अच्छी बात है कि यहाँ पर कोई इतना मजमा आया, कुछ किसी गरीब से कुछ छीन भी नहीं रहा ना, मतलब कि एक छली वाला है उससे छली नहीं छीन रहे। अगर कोई और सियासी बात होती है, हमें देखा है फ्यूचर में, माजी में हमने देखा है कोई छली उठा के भाग जाता है, कोई केले उठा के भाग जाता है, कोई किस तरह। या ये पुरअमन लोग हैं, ये तो किसी से कोई छेड़छाड़ नहीं करते। हम पुरअमन लोग हैं और हमारी 22 करोड़ अवाम पुरअमन है, क्योंकि उनको जीने का तरीका आ गया। हमारा खान जो बात करता है, हमारे प्यारे नबी आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करते हैं, तो वो हमारे लिए एक बहुत ज़बरदस्त, बल्कि हमारा असली लीडर वो है। और उसके रास्ते पे चलाने वाला जो है 22 करोड़ अवाम को वो खान है, बल्कि पूरी मुस्लिम उम्मा को अच्छे और बुराई का रास्ता। हमारे खान की तो तकरीर ही शुरू होती है ईदिन सिरातल इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम। तुझसे मदद मांगते हैं और तेरी इबादत करते हैं, तेरी मदद करते हैं। तो बस बात खत्म। रास्ते तो खुद चुन लिए लोगों ने फिर अपने। जिस लीडर की बात ही इस बात से शुरू होती हो, तो क्यों ना उसकी हर बात में बरकत हो। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के अंदर इतने अक्सरियत में यहूदी होते हैं, वहाँ पर भी खान साहब ने इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन बोला है। बिल्कुल बोला। सर फखर से हमारा बुलंद है। में 18 मिनट की तकरीर थी और खान साहब ने 45 मिनट की तकरीर की, और सब ने सुनी, एक भी बाहर नहीं उठ के गया। क्यों? मेरे ख्याल से 5 दफ़ा क्लबिंग भी हुई है जी। और क्यों? इसलिए कि उसने जो सबसे पहले कहा था ना, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये उसका सहर था, ये उसका असर था कि कोई उठ के नहीं गया और किसी ने कहा कि तकरीर बस करें। तो ये तो फिर पाकिस्तान है, और हमारा तो खात्मा ही इसी पर है। देख लेंगे इनको, बहुत अच्छी तरह देख लेंगे। शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी जी। ये लेडीज़ है जी, बाकी भी अवाम बहुत ज़्यादा पुरजोश है। यहाँ पर जितने भी अवाम से बात करें, हर एक बंदा पुरजोश है, हर एक बंदा बात करना चाहता है, हर एक बंदा अपनी आवाज़ बुलंद करना चाहता है, मुल्क के लिए बोलना चाहते हैं लोग। अब मुल्क ये अवाम के हाथ में है, बस इदारों के ऊपर कोई भरोसा नहीं रहा, अवाम के ऊपर अवाम ने अपने हाथ में ले लिया सब भरोसा। तो ये अवाम सारी जाग चुकी है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द सहर आएगी और अंधेरा गुरूब हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं बंद करता हूं।